इस तरीके से होली क्यों मनाई जाएगी? होली कोई त्योहार थोड़ी ना है। होली होली तो एक गुंडागर्दी का त्योहार है। होली का मतलब है जो जलाई जाती थी तो औरत को जलाया जाता था और उसको जेंट्स लोग मुर्गा, दारू, भांग, चरस, गांजा पी पी के औरत का जला के उसका जश्न मनाते थे। आप होली नहीं मनाती? हम तो नहीं मनाते होली। क्यों नहीं मनाती? हम नहीं मनाते होली। एक नारी को जलाया जाता है और हम उसकी खुशी मनाएं। कहाँ इतिहास पढ़ लिया आपने? हमने बाबा साहब को पढ़ा जब से। पहले मनाई होगी तो मनाई होगी कभी हमारे बड़े बूढ़ों ने। जब तक हमने बाबा साहब को पढ़ा और जाना, जब तक बाबा साहब ने हमें बताया तो ये त्योहार ने ज्ञान नहीं था, तो तब तक हम समझ नहीं मनाते। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जंतर मंतर पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर बोध गया जो मुक्ति आंदोलन है उसके लिए यहाँ पर आए हैं। करें कि जो बौद्ध विहार है उसको पंडों से मुक्त किया जाए। उसी सिलसिले में हमारे जो तीनों बहनें हैं आई हुई हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर आज आप लोग यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं, क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि हमारा बोध गया में जो है ब्राह्मणों का कब्जा है, वो हमें वापस मिलना चाहिए, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। बनते लोग वहाँ पे बैठे हैं, कोई उनकी सुनाई नहीं हो रही। एक कैसे आप लोगों को सुनाई होगी? आप लोग तो पिकनिक मनाने के तौर पे आ रहे हैं, तो कोई मन से तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। हम तो पिकनिक मनाने के तौर से नहीं आ रहे, हम तो आंदोलन के तौर से आ रहे हैं। आंदोलन जब जब यहाँ आंदोलन होता है तब तब आते हैं यहाँ। जब बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई थी तब भी आए थे जंतर मंतर पे। तो क्या इतने संख्या में आपको आंदोलन पूरा हो जाएगा? अब जितने लोग, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, इतने संख्या में पूरा नहीं होगा। जब लोग आते नहीं है तो वो तो समझ लो कि मुर्दा है, वो जिंदा है ही नहीं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उन्हें तो गुलामी में जाना है दोबारा। जो बाबा साहब ने उनकी गुलामी मुक्त कराई थी, हटाई थी, उन्होंने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब ने उनको मुक्त कराया था, तो वे फिर दोबारा जाना चाहते हैं गुलामी में। जाओ। मैडम, आपसे थोड़ा एक चीज और समझना है आपसे कि अभी होली आ रही है, पूरा देश होली मना रहा है, मनाएगा। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो सीओ हैं उन्होंने कहा जिसको रंग से इतना अगर दिक्कत है, परहेज है, तो बाहर न निकले। तो क्या इस तरह से होली मनाई जाएगी? इस तरीके से होली क्यों मनाई जाएगी? होली कोई त्योहार थोड़ी ना है। होली होली तो एक गुंडागर्दी का त्योहार है। होली का मतलब है जो जलाई जाती थी तो औरत को जलाया जाता था और उसको जेंट्स लोग मुर्गा, दारू, भांग, चरस, गांजा पी पी के औरत का जला के उसका जश्न मनाते थे। आप होली नहीं मनाती? हम तो नहीं मनाते होली। क्यों नहीं मनाती? हम नहीं मनाते होली। एक नारी को जलाया जाता है और हम उसकी खुशी मनाएं। कहाँ इतिहास पढ़ लिया आपने? हमने बाबा साहब को पढ़ा जब से। पहले मनाई होगी तो मनाई होगी कभी हमारे बड़े बूढ़ों ने। जब तक हमने बाबा साहब को पढ़ा और जाना, जब तक बाबा साहब ने हमें बताया तो ये त्योहार ने ज्ञान नहीं था, तो तब तक हम समझ नहीं मनाते। तो जो लोग मना रहे हैं उनको नहीं जानकारी है? अब उन लोगों को जानकारी है, वो अब भागवत गीता सुनते हैं तो उनको कहाँ जानकारी है। भागवत गीता में तो लिखा हुआ है कि भाई होली मनाओ, दिवाली मनाओ, करवा चौथ मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ। तो संविधान तो अधिकार देता है ना उनको मनाने के लिए, तो मनाएंगे ना। संविधान ने अधिकार नहीं दिया हो, उन्हें दिया होगा हिंदुओं को, हमें तो अधिकार नहीं है संविधान में। क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है। बहन जी, आप कैसे देख रहे हैं जो अभी त्योहार आ रहा है, होली का त्योहार? कुछ आप लोग करें कि नहीं मनाना चाहिए, कुछ लोग मना रहे हैं, तो क्या आप संदेश देंगे? मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। आज महीना हो गया, 30 दिन हो गए। हमारे महाबोधि विहार को आंदोलन चला रहे हैं आजाद करने के लिए। जैसा कि अभी आपने पूछा होली के बारे में, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक को जो है करने का अधिकार देता है। यदि हम होली नहीं मनाते तो हमारी अपनी सोच है, और जो लोग मनाते हैं उनकी अपनी सोच है। बाकी होली समझ में नहीं आता कि एक महिला को क्यों जलाया जाता है। उनके बारे में ना जानते हैं ना पहचानते हैं। फिर यदि
होलिका ने कुछ गलत किया है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन आज आए दिन पुरुष लोग बहुत सी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं। आए दिन उन लोगों को क्यों नहीं जलाया जाता? क्या न जाने कब कितने साल कितने सदियों गुजर गए, तब हम जो होलिका को जलाते हैं, और जब जलाते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको जला दिया जाता है, तो उसकी चिता पर उसके मरने के बाद जश्न नहीं मनाया जाता। इतिहास में हमने जाना है, जो हमने किताबों में पढ़ा है, तो ये इतिहास रहा है बहुजनों का, भारतवासियों का। जैसा कि हमने सुना है कि एक महिला, एक जो है हिरण्यकश्यप नाम के जो राजा थे, उनकी बहन थी, और उनका जो बेटा था वो जो नशेड़ी गंजेड़ी लोगों ने कर दिया था। तो इसी कारण से उस बच्चे को, उस लड़के को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो बहन, जो उस बच्चे की बुआ थी, उसको खाना वाना, जैसे कि ममता होती है महिलाओं में ज्यादा, तो वो गई और उनके साथ दुराचारियों ने दुराचार किया और उनका जो है जिंदा जला दिया। ये बताइए कि रात को कौन से धर्म में रात को जलाया जाता है किसी भी इंसान को? तो एक महिला को रात को क्यों जलाया? रात को जलाने का मतलब क्या है? रात जैसे आज हमने देखा कि जो उसमें हाथरस कांड हुआ था, एक हमारी जो बहन को रात में जला दिया गया था। अभी जल्दी में एक महिला को रात में जला दिया गया था। उसको इसलिए रात में जला दिया कि कोई इसके जो जुर्मकार है उनको, उनका अच्छे से पता ना चल सके और इसका अधिकार के लिए आवाज ना उठाई जाए। तो यही कारण रहा होगा। आज से मैं तो ये कहती हूँ कि आज हमें संविधान सभी अधिकार देता। तब तक हम नहीं जाने थे, जब तक नहीं पहचाने थे, तब तक हम ये होली मनाते रहे। लेकिन जब जान गए, पहचान गए, तो मान गए कि होली हमें नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि एक महिला की अस्मत को लूटा गया, उसके चिता को रात में जलाया गया और फिर उसके अगले दिन उसको जो है जश्न मनाया गया। जो लोग होली मनाते हैं, तो मेरी नजर में तो ठीक नहीं है। एक महिला के चिता को आग लगा के उसके चिता पर एक जो फसल होती है उसको दाने भून के, संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। तो हम जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो माइंड वॉश नहीं किया है, हमारा माइंड खुला है। हम जो है, तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले किसी भी बात को सुनो, जानो, पहचानो, और जब आपकी बुद्धि पर वो बात खरी उतरे तभी मानो, वरना मत मानो। चाहे कोई कह रहा हो, चाहे आपके बड़े बूढ़े कह रहे हो, चाहे आपके पूर्वज कह रहे हो, चाहे कि कहीं भी लिखा है। तो आज जब हम जाने हैं, पहचाने हैं, तभी हमने ये निर्णय लिया है कि हम होली को नहीं। बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोग होली में रंग खेलते हैं। दूसरी बात ये कि होली में लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और उसी जो नशा घर को, पूरे परिवार को, गांव को, शहर को, पूरे देश को बर्बाद कर रहा है एक नशा, उसको नशा करते हैं और महिलाओं के साथ में होली के नाम पर बदतमीजियां करते हैं। तो ये होली, यदि किसी की शहादत है, किसी कोई मर गया है, तो उस पर आप जश्न मना रहे हैं, और जब जश्न मना रहे हैं तो ये क्या, महिलाओं को अपने आप को अधिकार किसने दिया कि रंग के बदले, महिलाओं के साथ होली के बदले आप बदतमीजी करें? ये बदतमीजी का त्योहार है, ये त्योहार है, ये कोई जश्न नहीं है, उत्सव नहीं है। क्योंकि क्यों मीन्स तुम्हारी, हार मीन्स हार, यानी ये बहुजनों की हार का पर जश्न मनाया जाता है। जब भी बहुजन अपने इतिहास को जान जाएंगे, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। तो जैसे जैसे हमारे देशवासी, हमारे बहुजन लोग अपना इतिहास जान जाएंगे, SC/ST OBC माइनॉरिटी जो कि बौद्ध रहे हैं, उनके हमारे सभी के पूर्वज बौद्ध रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज, जिस दिन हमारे ये SC/ST OBC माइनॉरिटी महिला, इस देश की आधी आबादी महिला जिस दिन समझ जाएगी कि हमारा भला किस में है, तो उस दिन ये हमारा जो समाज जागेगा और महिलाएं बजाय
अपने साथ बदतमीजी कराने के अपनी इज्जत और सम्मान के लिए खड़ी होंगे, ना कि होली के नाम पर अपने जिस्म को नुचवाने का काम करेंगी। पहली बात तो यह है कि होली को जलाया जाता है, फिर पूजा जाता है, फिर रंग से खेला जाता है। जब होली का बुरी थी तो उसको पूजा क्यों जाता है, और होली का अच्छी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है? तो एक समाज के लिए ये भी एक सवाल है कि जब होली का बुरी थी तो उसको पूजा क्यों जाता है, और अच्छी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है? मैं इसलिए नहीं मनाती क्योंकि मुझे पता है कि होली का बुरी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है, अच्छी थी मतलब बुरी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है? नहीं अपने 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 सोच पर है, ये सोच पर है बिल्कुल। अपने अपने यहाँ सोचने की और परखने वाली बात है कि तुम अच्छे को सुनो और बुरे को भी परखो। तो हमारे बहुजनों में सिर्फ और सिर्फ जो एक बहाना हो जाता है हुड़दंग मचाने का। सही बात तो एक ये है कि महिलाएं, देखिए, हुड़दंग मचाने का उन लोगों को बहाना मिलता है जो नशा करते हैं, और नशे में कहते हैं कि अरे ये तो नशे में कुछ भी कर रहा होएगा, कुछ भी कर रहा होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आज पढ़े लिखे हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम होली के नाम पर हुड़दंग बिल्कुल नहीं, ना दूसरा करे ना हम करें, बात खत्म। भारत की जो उन्नति है तथागत बुद्ध के धम्म से है, बाबा साहब के संविधान से है, हम इसे मानते हैं, इसको ही हम आगे मानते रहेंगे। समझ में तो आता नहीं है कि इतिहास ही उल्टा पुल्टा है कि क्या माने, क्या किसको जाने, किसको मनाए। मैं तो यही संदेश दूंगी कि जितने बार हिंदू त्योहार हैं ये सब बर्बादी के हमारी निशानियां हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमको पीछे ले जाने के काम है, क्योंकि वो लोग तो बहुत अमीर हैं, हम लोग तो अपने पेट को रोजगार हमारे जो भी है हमारे पेट भरने लायक ही होते हैं। तो हम अपने धन को बर्बाद ना करें और अपने बच्चों को जो भी धन है आपके बच्चों की शिक्षा में लगाएं। ये सारे बेफालतू के त्योहारों पे अपना व्यर्थ ना करें, और बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने घर में अपनाएं, अपने पड़ोस में अपनाएं, अपने रिश्तेदारों में अपनाएं। यही में तुम्हारा उद्धार है, ना कि होली में, ना दिवाली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।